डॉलर जो है वो 25 रुपए एक दिन के अंदर इंटरबैंक रेट्स में उसने अपनी कदर लूज की और 255 रुपए से पे रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट क्लोज किया। ओपन मार्केट में रेट है उसका अभी तक कोई रेट नहीं आया। 275, 285 ये सारे रेट्स आ रहे हैं। जब भी इसाक डार साहब ने मईशत संभाली है, एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की कोशिश की, ज्यादा देर वो सस्टेन नहीं हो सका और जब एक्सचेंज रेट को छोड़ा गया तो वो बुरी तरह नीचे आया। डार साहब को लेकर आए तो डार साहब ने उस वक्त सोचा कि वो IMF के बगैर शायद कर लेंगे या IMF को डरा कर वो कुछ डिफरेंट मुआहदा कर लेंगे, क्योंकि वो कहते रहते थे कि बस ये ना मानो, IMF की बात ना मानो। तो उन्होंने कोशिश की है जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, क्या कभी आपने फायरमैन सिंड्रोम या फिर हीरो सिंड्रोम के बारे में सुना है? इससे कबल कि मैं आपको इस ज़हनी कैफियत के बारे में बताऊं या ये बताऊं कि मरीज क्या करता है जब इस कैफियत से गुजर रहा होता है, एक मसला कि जिसको मौजूदा वजीर ख़जाना की अना ने जन्म दिया और फिर इस फैसले के नतीजे में मुल्क में $3 रेट्स के साथ साथ डॉलर की ब्लैक मार्केट ने भी जन्म ले लिया। ज़र मुबादला ज़खायर कम हो गए और एक बार फिर डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गई। बिलाखिर शायद कोर्स करेक्शन शुरू हो चुकी है। 9 माह की सर तोड़ कोशिशों और सख्त फैसले लेने, डॉलर की कदर को खुला छोड़ने, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की कमिटमेंट्स देने और मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानी के बाद बिलाखिर IMF की जानिब से नवा जायजा इजलास के लिए बाज़ाब्ता मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। IMF मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी के दौरान पाकिस्तान में नवा जायजा इजलास में शिरकत करेगा कि जिसमें मुल्क के डिफॉल्ट करने का खतरा कम होने के चांसेस बढ़ने के साथ साथ दोस्त ममालिक की तरफ से इमदाद की भी उम्मीद की जा रही है। मुज़ाकरात में डोमेस्टिक और बैरूनी इस्तेहकाम की बहाली की पॉलिसियों पर बातचीत के अलावा पायदार और आला मेयार के इक़दाम के साथ पाकिस्तान की माली हैसियत को मजबूत बनाने पर भी मुज़ाकरात किए जाएंगे, जबकि सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के साथ साथ वफ़द तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जों का भी जायजा लेगा। साथ ही IMF वफ़द नेपरा, FBR और दीगर इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें करेगा। मिशन फॉरेक्स मार्केट का भी जायजा लेगा। आज ये साबित हो गया कि इतनी तेजी से ये फैसला और 9 दिन के मिशन के ऊपर IMF के वफ्द का आना यानी कि एक्सचेंज रेट एक्शन से नत्थी था। तमाम का तमाम ये सिलसिला जो स्टॉल्ड मुज़ाकरात थे, जो 3 नवंबर को हमें किस्त मिलनी थी, वो एक्सचेंज रेट के एक्शन से नत्थी था। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज से एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से ओपन मार्केट में डॉलर के फिक्स रेट हटाने के एक रोज बाद ओपन बैंक में डॉलर की कदर में 12 रुपए या तकरीबन 5% का इजाफा देखा गया है और डॉलर कम से कम 256 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 260 रुपए पर फरोख्त होता रहा। सिर्फ एक दिन में इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में 24 रुपए 11 पैसे कमी हुई, यानी कि सिर्फ एक दिन में रुपया 10% गिरा। गुज़िश्ता 4 महीनों में जब से वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने वज़ारत का चार्ज संभाला है, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क यानी कि स्प्रेड 15 रुपए से ज़ायद बढ़ गया था। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि रुपए की कदर में इतनी कमी का मतलब अवाम और रियासत पाकिस्तान पर कैसे पड़ेगा, मगर हम इस प्रोग्राम में ही बताते चले गए, फैसला साजों के ज़मीर को झंझोड़ते रहे कि मसनूई तौर पर डॉलर की कदर को बरकरार रखना मुल्की मुईशत के लिए खतरनाक साबित होगा, लेकिन इसाक डार की जिद के आगे किसी की ना चली। कब तक आप सोचते हैं कि 200 या 200 से नीचे आएगा? 18 रुपए हो गया है, 24 है, मैक्सिमम 24 दिन कर दें। इन द फर्स्ट फेज इट शुड बी अराउंड 160। इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। 200 से नीचे जाना चाहिए। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। मगर शायद अब देर ना हो गई हो, क्योंकि नामवर बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के करीब पहुंच चुकी है और गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, पोर्ट्स पर सामान से भरे कंटेनर्स खड़े हैं, डॉलर में अदायगियों के लिए खरीदारों के पास पैसे नहीं हैं और बहरान दूर करने के लिए हुकूमत IMF बेल आउट की सर तोड़ कोशिश कर रही है। और अब खबर आ रही है कि दोस्त ममालिक की IMF को दी जाने वाली यकीन दहानी और प्रोग्राम की बहाली ना होने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका से मदद तलब करने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से वजीर खजाना इसाक डार की सरबराही में वफ्द ने अमरीकी महकमा खजाना के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात की और IMF प्रोग्राम की बहाली में पाकिस्तान के साथ नरमी बरतने पर राजी करने का कहा। साथ ही यह भी बावर करवाया कि पाकिस्तान अपने तमाम आलमी वादों का एहतराम करेगा। मुआशी इस्लाहात के तहत
कुदरती गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे और दीगर इकदाम समेत इंतहाई सख्त फैसले भी किए जाएंगे। सख्त फैसले और गैस की कीमतों में इजाफा ऐसे वक्त किया जाएगा कि जब LNG कार्गो फराहम करने वाली कंपनियां कार्गो फराहमी से माजरत कर चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत की डिप्रेशन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज निजी दौरे पर पाकिस्तान आए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नयान से मिलने रहीम यार खान हवाई अड्डे पहुंच गए। मुलाकात में मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा, अब तैयारी कर लीजिए। लेकिन अब यह हमें नहीं मालूम कि किस तैयारी का वो जिक्र कर रहे हैं, मगर अवाम तैयारी ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर डॉलर 260 रुपए का हुआ तो फिर पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर से कम नहीं मिलेगा, और ये रकम सेल्स टैक्स के अलावा है। अगर इसमें 17% जनरल सेल्स टैक्स भी जमा कर दिया जाए तो फिर पेट्रोल सिर्फ सूंघने को ही मिलेगा। इसी तरह अगर रुपए की कदर में कमी हो गई तो बैरून मुल्क से आने वाली तमाम दरामदात, खाम माल, सब कुछ महंगा हो जाएगा, और जब ये खाम माल मुल्क में आएगा तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में हाई कॉस्ट की वजह से कंपीट ही नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जब रुपए की कदर कम होती है तो फिर IMF, आलमी बैंक और तमाम दीगर कर्ज का हुजम भी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पर कुल बैरूनी कर्ज 130 अरब डॉलर है। कल तक डॉलर का रेट 203 रुपए था, यानी कि पाकिस्तान पर कर्ज 30,000 अरब रुपए था। मगर अब जबकि एक दिन में रुपए की कदर में 25 रुपए कमी आई है तो वही 103 अरब डॉलर का कर्ज 33,150 अरब रुपए हो गया है, यानी कि महज 8 घंटे में पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज 3,150 अरब रुपए बढ़ गया है। रुपए की कदर में कमी का तीसरा असर करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का बायस भी बनता है। शुरू में मैंने आपसे फायरमैन या फिर हीरो सिंड्रोम का जिक्र किया था। नाज़रीन, इस सिंड्रोम में हीरो कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स ऐसे हालात पैदा कर देता है जो फ़ायदा पहुंचाने की बजाय तकलीफ या नुकसान का बायस बन जाते हैं, और फिर वही शख्स इन हालात को ठीक करने का सहारा लेकर खुद को हीरो साबित करता है। मुस्लिम लीग नवाज के इकोनॉमिक विज़र्ड ने पहले डॉलर की कदर को काबू में रखा क्योंकि वो मिफ्ता इस्माइल की डॉलर की फ्री फ्लोट पॉलिसी के खिलाफ थे। उन्हें भी ये मालूम था कि डॉलर की कदर को काबू में रखने से नुकसान होगा, मगर उन्होंने ऐसा किया ताकि वो हीरो बन सकें। मगर नताइज और हालात उनके काबू में नहीं रहे, और अब डॉलर रुपए को किस हद तक गिराएगा किसी को नहीं मालूम। वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नवाज इसाक डार के फायरमैन सिंड्रोम से अपने आप को निकाले, दूर करे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल शुरू दिन से दुरुस्त थे, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था, मगर इसाक डार साहब का हीरो सिंड्रोम मुल्की मुईशत और उनके आड़े आ गया। सवाल आज ये भी बनता है कि आज जहां हम खड़े हैं, इसाक डार साहब जिम्मेदारी लेंगे या जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेगा, जो लेजिस्लेशन के बाद सो कॉल्ड ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, आज़ादी इख्तियार कर गया था, लेकिन जितना मातहत वो वजारत ख़जाना का है ये सभी जानते हैं।